नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान पूरा हो गया। 17 नवंबर की शाम से ईवीएम, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है, उन्हें स्ट्रांग रूम पहुंचा दिया गया। लेकिन 17 नवंबर की रात से लेकर अभी तक, और यार यूं कहीं समझिए कि 3 दिसंबर की सुबह तक, अब उन प्रत्याशियों की दिलों की धड़कनें बढ़ गई है जिनकी किस्मत इन ईवीएम में कैद है। और यही वजह है कि किसी भी तरीके की अनहोनी की आशंका से ही प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ, एजेंटों के साथ स्ट्रांग रूम के बाहर डट गए हैं। 17 नवंबर के बाद से ही मध्य प्रदेश की सभी अलग अलग विधानसभाओं में जो ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं, उसके बाहर कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, निर्दलीय उम्मीदवार हो या सपा बसपा के उम्मीदवार हो या किसी अन्य राजनीतिक दल के प्रत्याशी हो, उनके समर्थक अपने अपने तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर अब निगरानी दे रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो या फिर अलग अलग शहरों से हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, या जितने भी अलग अलग विधानसभाओं क्षेत्र में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, उन सभी जगहों से एक सी ही तस्वीर आ रही है। ठंड की रातें शुरू हो गई हैं, ठंड का महीना है, दिसंबर आने वाला है, और उससे पहले मध्य प्रदेश की इस चिलचिलाती ठंड भरी रातों में जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता खुद को ठंड से बचाते हुए ही सही, लेकिन स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार निगरानी दे रहे हैं। कांग्रेस में तो बाकायदा कार्यकर्ताओं को अलग अलग शिफ्ट बांट दी गई है, जिन पालियों में जाकर के वो स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी दे रहे हैं। इन तस्वीरों के उलट हम आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बाकायदा अपने उम्मीदवारों को भोपाल भी बुलाया है, जहां पर उन्हें मतगणना वाले दिन किस तरीके से ईवीएम की सील खुलने से लेकर के उसके वापस सील बंद होकर के चुनाव आयोग तक पहुंचने तक नजर रखने की ट्रेनिंग दी है। इसके साथ ही प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को इस बात की भी ट्रेनिंग दी गई है कि मतगणना स्थल पर किन सावधानियों का वो ध्यान रखें। उन्हें यह भी बताया गया है कि अगर मतगणना स्थल पर किसी भी तरीके की कोई आशंका, गड़बड़ियों की आशंका होती है या फिर काउंटिंग सेंटर पर किसी भी तरीके से मतगणना में देरी होती है, तो इसकी शिकायत किस अधिकारी से करनी है। अधिकारियों के साथ साथ भोपाल में बैठे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्हें कैसे पल पल की जानकारी देनी है। इन तमाम चीजों की जो ट्रेनिंग है वो प्रत्याशियों को भोपाल में दी जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसके लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के विधानसभा में करीब 2000 से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, निर्दलीय हैं, जिनकी किस्मत फिलहाल ईवीएम में कैद हो गई है। इनमें से ज्यादातर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो फिलहाल स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। इनकी सहूलियत के लिए सीसीटीवी का जो फुटेज है वो लाइव, जो एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम रखी हुई है उसकी सीसीटीवी से जरिए जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो कार्यकर्ताओं को पहुंचाई जा रही है, जहां पे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। एक विधानसभा पे एक कार्यकर्ता के बैठने का इंतजाम या फिर निगरानी में रहने का इंतजाम जो है वो स्थानीय प्रशासन ने किया है। पिछली बार के मुकाबले इस बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस पहले से कहीं ज्यादा सतर्क है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें साफ बता रही है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही राजनीतिक दलों को ये जो 77.15% मतदान मध्य प्रदेश में हुआ है, अब एक तरीके से ये डर सता रहा है कि क्या 2018 जैसा ही इस बार भी मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव का नतीजा तो नहीं होगा, जिसमें कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। और इसीलिए दोनों राजनीतिक दल किसी भी तरीके का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं।